सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों विधानसभा जो है, जो 2022 का इलेक्शन है उसकी घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में होना है। कुछ लोग पीठासीन बनेंगे, कुछ लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय बनेंगे। ठीक है, तो हमें जानना होगा कि पीठासीन अधिकारी के कार्य क्या हैं। देखिए, कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जानते होंगे उनके लिए नहीं है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। फिर भी कोशिश की है कि शॉर्ट करूं। तो चलिए, सबसे पहले रवानगी से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग को जान लेना चाहिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोरोना की दिक्कतें हैं, तो हो सकता है कि प्रशिक्षण ऑनलाइन ही हो। तो सबसे पहले क्या करना है, रवानगी से पहले जो आपको मिलेगी चीज़ें, तो यह सुनिश्चित कर लें कि प्राप्त बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट आपकी मध्य स्थल की ही है। उस पर लिखा होगा, इसको चेक करना होगा। मध्य स्थल का नाम, नंबर, उसकी स्थिति, नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच ले भैया। ठीक है, हर चीज़ जांच ले, जो ड्यूटी मिलेगी, और आप अपना हर चीज़ जांच ले। कभी एक बार हुआ था कि मेरे नाम का ही एक बंदा था, तो उसने ड्यूटी लेते समय इधर उधर हो गया मैटर। पेपर सील की क्रम संख्या चेक कर लें, उसका नंबर नोट कर लें। चुनाव अभिकर्ता प्रत्याशी का नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें जो मध्य स्थल के चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र पर किए गए। ओके, इतनी चीज़ें कर लें। निर्वाचन सामग्री, मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त करके चेक कर ले, लिस्ट का मिलाकर। देखिए, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई तो आपका मतदान अच्छे से होने वाला है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लेना है हम लोग को। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ईवीएम का होना चाहिए, ईवीएम, निर्वाचक पत्रावली चिन्हित, निर्वाचक पत्रावली वर्किंग प्रति, टेंडर मत, पेपर, ग्रीन पेपर सील। ठीक है, और ये स्ट्रिप सील पेपर, ये जितनी भी सामग्री होंगी उनकी लिस्ट दी होगी आपको। उस लिस्ट से मिलान कर लेना होगा, उसमें कुछ अलग से नहीं है आप लोग को। इस लिस्ट से मतदान रजिस्टर, ये सारी चीज़ें, पेपर, प्लास्टिक डिब्बा, ब्रास सील, ये इतने सारी आपकी टीम रहेगी, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए, अगर इसमें से आपकी कोई चीज़ छूट गई है, ग्रॉसरी, मादा प्रत्याशियों की सूची, इसमें आपको कुछ नहीं, वहाँ आपकी सूची रहेगी। सामान झोले से निकाल, पूरा उलट लीजिए, उसके बाद एक एक करके निकालते उसमें डालते रहिए। इससे बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सारी सूची है। अब मैं इसमें क्या पढ़ूँ, आपके पास सूची दी हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश देख लीजिए, काफ़ी। कंट्रोल यूनिट, कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह सील हो, एड्रेस सही से लगा हो। ठीक है, सभी एड्रेस टैग, मतदान संख्या, केंद्र, नाम जांच कर लें। ठीक है, ये चीज़ जांच कर लें आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग आगे। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट, बैलेट ठीक ढंग से लगा हो, ये भी देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं हम लोग। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि यूनिट बैलेट पेपर पर ठीक ढंग से लगा हो। ठीक है, वही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ बार बार। तो अब आगे चलते हैं। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लीजिए। ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे स्थित सेक्शन पर स्थित स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज या बेंड मतदान के ऊर्ध्वाधर रखा हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्या, ये ऊर्ध्वाधर रखा हो इस तरीके से। ठीक है, इसको आपको चेक करना होगा। ये देखिए मशीन है आपकी, इसके अंदर आपके वो रखा होगा मशीन। ठीक है, इस तरीके से आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा लंबा, जल्दी करने की कोशिश है। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील के द्वारा निर्देशित बीयू की संख्या को सही और बीयू से प्रयोग की गई दशा में 1, 2 बीयू प्रयोग दशा में 2। ठीक है, प्रथम मशीन पर 1, दूसरी मशीन पर 2 आदि। ठीक है, रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ करना, ऑफ यानी बंद कर दें। ठीक है, जांच करने के बाद इसको बंद कर दें, पावर ऑफ कर। आगे चलते हैं हम लोग। मतदान के एक दिन पूर्व मध्य स्थल पर क्या करना है, इस चीज़ को देखिए, फिगर बना हुआ है, आपको बता देना है। कुछ खास नहीं है, जब आप कमरे में वहाँ जाओगे तो चीज़ें कर लोगे। तो पोलिंग ऑफिसर ये है, पोलिंग 2 है, पोलिंग 3 है, और यहाँ पे वोटिंग करके आदमी को निकाल देना है इसी रास्ते से। ठीक है, ऐसे करके ये आया, ये गया, यहाँ पोलिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, ये जाके ये अपना वापस निकल गया। ठीक है, इसी प्रक्रिया से आएगा। ये आप सब लोग जानते ही हो, उसमें कुछ नया नहीं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है,
फिर भी मीटर निरीक्षण किया जाए, ये है वो है, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है। मतदान न ले जाए, या औपचारिक चीज़ें, इसमें कुछ खास नहीं है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को जानना है तो इसको पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा खास है। मतदान स्थल प्रवेश अधिकृत व्यक्ति, कौन कौन जा सकता है मतदान स्थल पर, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रत्येक अभ्यर्थी जिसका निर्वाचन अभिकर्ता एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी नियुक्त करने सकता है। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडिया कर्मी, माइको ऑब्जर्वर आदि निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य ऋण वर्दीधारी व असलहाधारी को छोड़कर लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदाता के साथ कोई गोद में शिशु या बच्चा, ऐसे अंधे शिथिल व्यक्ति के साथ मतदान कोई सहायक जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ब्रीफ ये दे रहे हैं। मतदान करता अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता का प्रारूप 10 में नियुक्त प्रस्तुत किए जाने पर प्रवेश दिया जाता है। एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर 2 अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु एक बार में उसे एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश करने का मौका मिलने वाला है। एक जो होगा, जैसे किसी पार्टी का हो तो 2 अभिकर्ता हो सकते हैं। विभिन्न घोषणा पत्रों पर सीलिंग प्रक्रिया के निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ता के यथासंभव हस्ताक्षर कराए जाएंगे। मतदान, ये देखिए क्रम देख लीजिए कैसे भरा जाएगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, प्रादेशिक दल, दूसरे राज्यों से मान्यता प्राप्त, पंजीकृत, अमान्य प्राप्त और निर्दलीय, इस तरह से क्रम में बैठने का क्रम है भाई, ठीक है। इसको देख लीजिए, आपको क्या ईवीएम मॉक करना है, आप सीक्वेंस में करेंगे। क्लियर कर दो, फिर बैलेट दबाओ, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर, फिर सील कर देना, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस में करना है, ओके। पहले क्लियर कर दो, दिखा दो कुछ नहीं है, फिर बैलेट दबाओ, फिर बंद कर दो, फिर रिजल्ट दिखाओ, फिर जो बचा क्लियर करने के बाद सील कर दो, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियाँ जो मशीन के ऑटो टेस्ट के संबंधित होती हैं, जिन पर नॉट फॉर अकाउंट लिखा होगा, निकलेंगी। मार्क पोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC क्लोज रिजल्ट और क्लियर बटन दबाना होगा। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो रहा तो केबल को पुनः ठीक लगाएं। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या, कुल पड़े मत 0, उम्मीदवारों पड़े मत को 0 प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। मार्क पोल प्रारंभ करते समय प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डाले जाएंगे, ठीक है। 50 मत डालने का सिस्टम बनेगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में BU के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह से ही स्लिप आ रहे हैं। मॉक पोल समाप्त होने के बाद क्लोज बटन दबा दें, ठीक है, रिजल्ट बता दें, फिर क्लियर दबा दें। उसके बाद उसको हस्ताक्षर करने के बाद उसको दबाएं, उसका मिलान करते हैं। मॉक पोल प्रमाण पत्र स्वयं मतदाता अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लो। अब क्लियर का बटन दबा के वास्तविक मशीन सील करने के लिए तैयार कर लें, ओके। मशीन को सील करने के लिए तैयार कर ले। इसके बाद क्या करना है, इसको भी देख लीजिए। वीवीपैट से निकली मार्क पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर को मोहर लगाएं। उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं को हस्ताक्षर करें। लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या, नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर से सील कर लें। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट, ड्रॉप बॉक्स व CU को सील कर दें। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, हो सकता है जो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ ना समझ में आए, तो फिर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब आपके सामने मशीन आएगी तो आपको चीज़ों को आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, EVM सीलिंग का प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है। जब आपको मशीन मिलेगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप सोचे चित्र द्वारा जो दर्शाना चाह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको आसानी से कर लेंगे जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये देखिए, बहुत आसान चीज़ें हैं, सब आप कर लेंगे। अभी प्रशिक्षण भी होने हैं। देखिए कैसे टैग लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। देखिए, टैग लगाने का तरीका भी देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। पीठासीन अधिकारी के कार्य। मतदान के दौरान मतदान अधिकारी के पीठासीन के कार्य देख लीजिए। गोपनीयता और मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करनी। मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतर कुल पड़े मतों की संख्या महिला पुरुष फैक्टर में स्टेट को बताना पड़ेगा। सभी मतदान अधिकारी को नियंत्रण रखना।
ये सभी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को टॉयलेट बाथरूम जाना है उसकी जगह वो बैठेगा। विजिट के समय निरीक्षण हेतु आए हुए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को नवचयनित प्रविष्टियों को अंकित कराए हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना। मतदान समाप्ति के नियम 5 बजे तक, जो शायद कुछ बढ़ाया गया है, 6 कर दिया गया है। वह मतदाताओं को जो सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अंतिम खड़े मतदार को स्लिप दे दी जाएगी। उसके बाद बता दोगे कि अब जो है वोट नहीं पड़ने वाला। आगे चलते हैं हम लोग। पीठासीन अधिकारी उस समय ये चीज़ हो जाएगी। अंतिम क्रम में एक स्लिप मतदाता के मतदान के उपरांत मतदान समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। इसके आगे देखते हैं। मतदान समाप्ति घोषणा ईवीएम तथा वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस सील से सील कर दोगे। ठीक है, मतलब अब मत ना पढ़ पाए। अब देखते हैं मतदान होने के पश्चात भी कुछ करना होगा। मतदान होने के पश्चात देखिए क्या करना है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। मतदान ईवीएम मशीन को क्लोज बटन दबाया जाएगा जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होंगे। ईवीएम ऑफ करके कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति घोषणा निर्धारित प्रारूप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति के जो हस्ताक्षर भी ले लेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया। मतपत्र लेखा भी तैयार करना पड़ेगा आप लोग को, कितने मत पड़े ये सारी चीज़ें। मतपत्र लेखा तो जानते ही हैं। इस महत्वपूर्ण अभिलेखन मतदाता रजिस्टर 17A के कुल मतों ईवीएम में पड़े मतों को विवरण भरना पड़ेगा। सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान बैलेट बटन दबाने के उपरांत अज्ञानतावश मतदान से वंचित ना रहें। इसे बीप की आवाज़ सुनते रहें, अन्यथा मत पत्र लेखा विसंगति आ सकती है। बीप जितनी बार होगा मतदान उतना ही होना होगा। ठीक है। यदि मतपत्र पर्ची में 0 होने के उपरांत 17A में प्रविष्ट होने के उपरांत मतदान ना करने का निर्णय लिया है तो उसकी भी संख्या नोट करेंगे। जैसे कि पर्ची काट दी है, वो मतदान नहीं करना चाहता तो उसकी भी संख्या नोट करनी पड़ने वाली है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिफाफों क्रम में रखने की प्रक्रिया देख लीजिए। इसका भी पूरा बुकलेट होती है, उसमें दिया होता है, शुरुआत में ही दिया होता है कि कौन से लिफाफा कैसे होंगे। इसके भी संवैधिक लिफाफा हरे रंग का, असंवैधिक लिफाफा पीले रंग का, भूरे रंग का कवर पैकेट 3, पैकेट 4 है, नीले रंग का कवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैकेट संख्या 1 मतदाता सूची के, इसका तो एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा लगता है। ठीक है इसको हम इसमें नहीं करते हैं, इसके लिए हम अलग लिफाफे वाला वीडियो ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो था। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।